डॉक्टर आदिल नजम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सरकार का ये मानना है कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस बहरान के अंदर। ना सिर्फ हमने अपनी जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको भी तवाज़न में रखा, बल्कि जो दूसरे मामलात हैं जिसमें स्टूडेंट्स का इशू है बहुत बड़ा, उनको भी हमने सही टैकल किया। लेकिन जब हम तारीख़ देखते हैं तो चाहे चीन में से तलबा को निकालने का मामला हो जब कोविड होता है, ज़ायरीन को हम अंदर लाने का मामला हो ईरान से कोविड के दौरान तब भी, और अब यूक्रेन का हमने देखा, समहाउ जो बहरान है वो हमें ओवरवेलम करते हुए नज़र आते हैं और जो लोग हैं वो उनसे खुश नहीं होते ऑफिशियल मैनेजमेंट से। इस पर ज़रा मैं आपका तजिया चाहूँगा। देखिए, मेरे ख्याल में कारनामा शो अभी कोई नहीं है इसमें, लेकिन ये मुश्किल काम है और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल काम है। कहीं भी जंग होगी तो ये सबके लिए मुश्किल काम होगा। कोविड का भी आपने जिक्र किया और जब खुसूसन हमने देखा कि चीन में जो हमारे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि चीन ने फैसला किया कि जी हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, तो उससे जो एक एक स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात पहुंची। यूक्रेन की सूरत हाल ये है कि वहां तकरीबन 80,000 बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स हैं। उनकी एक ये इकोनॉमिक प्ले था कि उन्होंने इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा शायद भारत के हैं, नाइजीरिया के हैं, मोरक्को के सेकंड है, अजरबैजान के, तुर्कमेनिस्तान, ये मेरे ख्याल में 5 बड़े मुल्क हैं और उसमें पाकिस्तान भी है। तो एक तो इसमें सूरत हाल ये है कि ये तमाम स्टूडेंट्स जब निकलने की कोशिश करेंगे तो उससे भी बॉटल नेक बनता है। ठीक। वहां हमारी सफारतकारी हो या दूसरे ममालिक की सफारतकारी हो, कि अगर हम उनको जल्दी से ला नहीं सकते, कम से कम उनको महफूज जगह पे ले जाना, उनके जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना। क्योंकि बहुत सारा जो क्राइसिस में होता है वो ये होता है कि आपको क्योंकि बेयकीनी की कैफियत होती है तो स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप मुल्क से बाहर हैं, आप घर से दूर हैं, आपको पता नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये इटसेल्फ इज अ मेजर थिंग। एंड आई थिंक ये मुश्किल है, लेकिन अब हमें ये भी तैयार हो जाना चाहिए कि ऐसे मौके आते रहेंगे जी, अनफॉर्चुनेटली मैं जहां यही दुनिया पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तो बहरान का बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मुश्किल हालात हैं। इस बहरान के केस में मेरे ख्याल में जो पेशीन गोइयाँ थी वो काफ़ी वाज़ेह थी। अमेरिका में से पेशीन गोइयाँ आ रही थी कि अटैक होने वाला है। रूस के अपने मैनूवर्स थे, उससे आपको पता चल रहा है ज़ाहिर है अगर उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज बॉर्डर पे 3 जगह पे इकट्ठी की है तो वो सब्जियाँ भेजने के लिए तो नहीं की होगी, अटैक करने के लिए की होगी। और फिर हर एम्बेसी की अपनी असेसमेंट्स होती हैं, इंटेलिजेंस की अपनी असेसमेंट्स होती हैं जो आपको बताती हैं। तो हमारी स्टूडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा नहीं थी, तो लेकिन अभी भी हमें दर्जनों की तादाद में लोग जो है मैसेज भेज रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इतनी बड़ी वार्निंग टाइम में और 1500-2000 स्टूडेंट्स को निकालना, कितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करनी थी हमें निकालने के लिए, तो नंबर थोड़ा सा कम है दूसरे ममालिक की निस्बत, और हमारा रिस्पॉन्स टाइम का वक्त जो था वो ज़रा ज़्यादा था। जी, रिस्पांस टाइम का भी ज्यादा था स्टूडेंट्स की तरफ से भी और सफारतकारी में भी मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता था, लेकिन आई डू थिंक कि कोशिश जरूर की गई है। हम नंबर्स आते हुए भी देख रहे हैं। और उसमें एक ही है कि आप जहाज लेके वापस मुल्क लाएं, लेकिन उसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म है, जिस तरह उनका कैपिटल है कीव, वहां से निकाल के पोलैंड के बॉर्डर के करीब ले जाएं या पोलैंड में ले जाएं, तो इस किस्म का इट हैज टू बी प्रोएक्टिव। और मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आई होप कि हमारी सफारतकारी जो है वो आइंदा भी प्रोएक्टिव रहेगी, क्योंकि मुझे अंदेशा ये है, अंदेशा क्या, अनफॉर्चुनेटली अब तो लगता है कि दुनिया जहां जा रही है दिस विल नॉट बी द लास्ट इंसिडेंट। तो कम से कम हम इस किस्म के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लें कि जिस तरह ट्रैवल एडवाइजरीज होती हैं, जिस तरह उसमें स्टूडेंट्स को भी ताकि इन्फॉर्म पहले से कर सकें कि यार अगर आप 2 हफ्ते पहले निकल जाओगे तो शायद वो बेहतर हो। और अपने भी जो प्रोसेसेस हैं उनको हम बजाय इसको हमेशा हंगामी तौर पे करें, अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस में ये आ जाए तो आई थिंक दैट विल बी अनफॉर्चुनेटली यूजफुल, क्योंकि दुनिया जहां जा रही है दिस विल नॉट बी द लास्ट वन। ज़रा दूसरे बड़े मामलात पर भी आपकी राय लेते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अमेरिका में से रूस के साथ टैकल करने की सिफारतकारी हो रही है, लीड भी कर रहा है। इस मतलब यूरोप भी आपको फ्रंट फुट के ऊपर खेलता हुआ नज़र आ रहा है। स्विफ्ट का सिस्टम है जिसके ज़रिए बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने पहला स्टैंड लिया। अगर अमेरिकी सदर ये कह रहे थे जी कि जब तक यूरोपियंस इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि यूरोपियन ममालिक ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं। स्विफ्ट के ऊपर भी स्टैंड ले लिया, आइसोलेट भी किया, सैंक्शंस भी लगाई। एक बड़ा बहरान है। तो आपको प्यूटिन जो है इन अ वे आइसोलेट होता हुआ नज़र आता है, उसके साथ बहुत से लोग नहीं खड़े हैं। चीन की बात हो रही है, लेकिन चीन ने भी अभी तक कोई बहुत वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं किया कि चलें आप हमारे सिस्टम के ज़रिए पेमेंट्स ले लें।
हमारा जो दौरा है उसकी वजह से बड़ी एक यहाँ पर बहस छिड़ी है कि क्या हम बन गए रूस के शतरंज की चालों में से एक मोहरा कि उसने हमें इस्तेमाल किया जब हमारा प्राइम मिनिस्टर मौजूद था, तब उसने वो अटैक किया ये बतलाने के लिए कि एक न्यूक्लियर पावर का प्राइम मिनिस्टर मेरे पास मौजूद है, मेरे से हाथ मिला रहा है और मैं टैंक यूक्रेन में भेज रहा हूँ। तो ज़रा मैं वहाँ से आपके असेसमेंट जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ से ये तमाम मामला कैसे लगते हैं। यार बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट आपके सवाल हैं। पहली चीज ये है कि प्यूटिन साहब की जो मूव्स हैं वो अगर सरप्राइजिंग नहीं भी हैं, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि कुछ अरसे से, कुछ बल्कि कई सालों से ये जो था तनाजा जो है यूक्रेन का, और वो बार बार कम से कम 2015 से सिग्नल दे रहे हैं कि देखो तुम लोग पीछे हट जाओ वरना मेरा इसको मैं अपना बैकयार्ड समझता हूँ। सो अगर वो सरप्राइजिंग नहीं भी था तो सरप्राइज कम से कम उसके एग्रेशन में है कि ना सिर्फ ये कि फौजी उन्होंने भेजे, लेकिन जिस अग्रेसिवनेस के साथ इस वक्त फौजी कार्रवाई है, आई डू थिंक दैट हैज टेकन पीपल बाय सरप्राइज इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरा अपना अंदाजा ये था कि प्यूटिन विल डिक्लेयर विक्ट्री, कि देखो मैंने जो कहा था वो तुमने कर लिया, अब आई एम प्रूवन राइट। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि सही या गलत, प्यूटिन स्मेल्स फेयर। उनका अंदाजा ये है कि इस वक्त वेस्ट बिलमूम, अमेरिका बिलखुसूस जो है वो एक वीकनेस के पहलू में खड़ा हुआ है, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी, इंटरनेशनल पे। तो अगर मैंने कोई स्ट्रांग मूव करनी है तो वो मैं अभी कर लूं। अब जब ये हॉक्स खेलेंगे ना गेम ऑफ चिकन, तो उसमें स्टेक्स इमीडिएटली बढ़ जाते हैं। आपने स्विफ्ट का जिक्र किया, स्विफ्ट इज अ मेजर मूव। किसी ने अगर कभी पैसे बाहर से रिसीव किए हैं या भेजे हैं तो दे नो कि स्विफ्ट वाला जो एक्शन है वो बाकी तमाम सैंक्शन से कहीं ज्यादा उसकी एक वैल्यू है, क्योंकि ना सिर्फ वो कुछ अफराद को टारगेट करता है, वो इकोनॉमी को और आम लोगों को टारगेट करता है। विच मीन्स कि कोशिश ये है कि रशिया के अंदर ही पुतिन के खिलाफ जो है एक लहर चलाई जाए। और ये बड़ा दिलचस्प है, बस इसमें इजाफा करता जाऊं आपके पॉइंट में कि अमेरिका के बाद रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है स्विफ्ट को इस्तेमाल करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन अ वे कोल्ड वॉर के बाद जिस तेजी से वो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बने थे एट एन इंडिविजुअल लेवल, ओलिगार्क्स कह लें या जो भी कह लें, तो ये एक अहम ज़र्ब है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। मेरे ख्याल में जो पहली सैंक्शंस है उससे ज्यादा अहम है। एक और खबर जो मेरे ख्याल में बड़ी अहम है वो ये कि यूरोप ने फैसला किया कि जी हम यूक्रेन को हथियार भेजें, एंड दैट टू फॉर यूरोप इज एन इंपॉर्टेंट मूव जी। अब ये नेटो के फोर्सेस भेजने का इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन इट इज मच ग्रेटर देन अमूमन जो यूरोप करता है। अब इसमें पाकिस्तान कहां खड़ा है? मेरा अपना ख्याल यह है कि पाकिस्तान हैज अ डिफिकल्ट पोजीशन। आई डू नॉट थिंक कि इस वक्त जो है मेरा अपनी जाती राय है कि ऐसा नहीं है कि पुतिन ने वेट कर रहे थे कि इमरान खान आए तो मैं अटैक करूं। ठीक, इन अ वे आई थिंक पुतिन ने उस वक्त तो हाथ हौला रखा। मुझे डर ये था कि या तो पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई ऐसी भड़क आएगी या कोई ऐसी बड़ी बात आएगी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी स्पेन, या ये कि पुतिन साहब जैसे हैं ही विल कॉर्नर्स इनटू समथिंग मीटिंग्स में या दूसरे में। वो नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पुतिन साहब को जब कॉर्नर किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा देखो मुल्क तो मेरे पास आ रहे हैं जैसे पाकिस्तान है। इसका मतलब क्या है? माय सेंस है कि पाकिस्तान को ये इस वक्त कोई जीत है ना हार है, लेकिन बहुत मुश्किल एक दौर है पाकिस्तान के लिए, जो हमें साबित कदमी से उस पे रिएक्ट करना होगा। साबित कदमी का क्या मतलब है? आप कहते रहे हैं कि जनाब हम जो है साइड नहीं लेंगे। दिस इज द टाइम टू प्रूव इट। और दैट मीन्स कि हर लफ्ज फूक फूक के, हर कदम फूक फूक के, आई डू नॉट थिंक कि वेस्ट ने इसका मतलब ये लिया है कि पाकिस्तान रशिया की साइड पे। डर मुझे कई बार ये लगता है कि कोई बड़क मारने के चक्कर में यहां ऐसा ना फील करवा दे आइदर रशिया को या यूएस को कि पाकिस्तान जो है वो साइड लेने के चक्कर में, बिकॉज, और इसमें पाकिस्तान की सियासत का मसला नहीं है, बिकॉज, लास्ट पॉइंट, बिकॉज ये कोल्ड वॉर नहीं है। आई एम कन्विंस्ड एंड मेनी पीपल आर कन्विंस्ड कि जो हम देख रहे हैं वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें मल्टीपोलर, जिसमें जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चीन और रूस जो है बेशक अमेरिका के दोनों खिलाफ होंगे, दैट डज नॉट मीन कि वो एलाई। ये एक रीशेपिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक को कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हम इस चौधरी के साथ हैं या उस चौधरी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। बोलो तलत हुसैन के साथ आज ख़त्म हुआ। कल दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।